हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजय फ्रॉम टीचर सर्कल और आज हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक बेसिक प्रॉब्लम्स है जो कि आप सब ट्राई कर सकते हैं खुद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम हम लेते हैं टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। बहुत ईजी सा प्रोग्राम है, चलिए देख लेते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो प्रोसेस वही है हमारा। सबसे पहले हम हैश इंक्लूड से स्टार्ट करेंगे। हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। इसके बाद हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो कुछ ऐसा होगा। पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, उनमें वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करेंगे, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट लिखेंगे। क्या होगा हमारा प्रोसेस? सबसे पहले वेरिएबल्स का डिक्लेयर करना। वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। हमें पता है एरिया के लिए हमें दो पेरीमीटर्स चाहिए, एक है लेंथ और एक ब्रेथ। तो उसको हम ले लेते हैं फ्लोट लेंथ ब्रेथ। फ्लोट लेंथ ब्रेथ मैंने इसीलिए लिया क्योंकि लेंथ ब्रेथ डेसिमल वैल्यूज़ भी हो सकते हैं और फ्लोट हमारा डेसिमल वैल्यूज़ को कैरी करता है, इंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा? सी आउट एंटर द लेंथ। सी आउट एंटर द लेंथ ये हमारा प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन में। सेम उसके बाद सी इन लेंथ, मतलब हम लोग जो भी इनपुट करेंगे वो लेंथ में आके स्टोर हो जाएगा। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद एंटर द ब्रेथ करूँगा मैं और नीचे सी इन ब्रेथ कर दूँगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया जिसमें हमने लेंथ और ब्रेथ का इनपुट हमने ले लिया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे जो कि एरिया और पेरीमीटर्स को स्टोर करेगा। जैसे सबसे पहले फ्लोट एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर डेसिमल में भी आ सकता है, इसीलिए हमने इसको फ्लोट डिक्लेयर किया। इंट भी डिक्लेयर कर सकते थे जब हम इंटीजर वैल्यूज़ को हैंडल करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला हमें क्या पता है? लेंथ टाइम्स ब्रेथ, तो लिख लिया। और पेरीमीटर का क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 इंटू, मिस्टेक्स यहाँ बहुत जन करते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ ऐसे ही कर देते हैं, पर हमें ब्रैकेट्स में लेंथ प्लस ब्रेथ करना पड़ेगा। यहाँ पे भी बॉडमास रूल अप्लाई होता है। तो अगर हम ब्रैकेट्स नहीं देंगे तो लेंथ के साथ 2 पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर ब्रेथ के साथ प्लस होगा, तो वो चीज़ एरर है। तो हमें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और एट द फाइनल इसको आउटपुट देना है। ऑपरेशंस हमने परफॉर्म कर लिया। आउटपुट देने के लिए आपको पता ही है सी आउट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। एरिया जो होगा वो सी आउट एरिया प्रिंट होगा और उसके बाद एरिया का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। अब सेम तरीके से मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। अब इस जगह में पेरीमीटर लिख दूंगा और ब्लू एरिया में पेरीमीटर लिख दूंगा ताकि हमारा आउटपुट स्क्रीन में पेरीमीटर आ जाए। ऐसा करने के बाद एक और चीज़ है, हम स्लैश एन दे देंगे। स्लैश एन क्या करेगा? हमारा स्लैश एन एक न्यू लाइन ऐड कर देगा जिससे एरिया और पेरीमीटर एक ही लाइन में ना प्रिंट हो जाए, अलग अलग लाइन्स में प्रिंट हो, ताकि हमें रीड करने में आसानी हो। तो इसके बाद क्या आता है? रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो करने के बाद हमारा तो लास्ट का ब्रैकेट जो हमने क्लोज कर ही रखा है, सेमीकोलन। अब आता है सेविंग का बारी। हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम रन करेंगे। तो चलिए इसे सेव कर लेते हैं। सेव आप डिजायर्ड नेम और लोकेशन में आप सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद हम रन करेंगे। तो चलिए रन कर लेते हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हैं सेव हो चुकी है फाइल। अब कंपाइल एंड रन। कंपाइल एंड रन बटन क्लिक करने के बाद हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए। तो आ गया हमारा आउटपुट। एंटर द लेंथ। एंटर द लेंथ एंटर करते हैं 15 और ब्रेथ एंटर करते हैं 5। एरिया हमारा 75 और 40 प्रिंट हो गया। ठीक है, हो रहा है, सही काम कर रहा है। अब डेसिमल वैल्यूज़ के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। डेसिमल वैल्यूज़ के लिए क्या होगा? कुछ एक डेसिमल वैल्यूज़ ले लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई एक डेसिमल इनपुट ले लीजिए, 8.92। एक रैंडम सा कोई भी मैंने ले लिया, 5.32। एंटर। देखिए एरिया भी डेसिमल में आ गया, पेरीमीटर भी डेसिमल में आ गया। अगर ये इंटीजर वैल्यूज़ होते तो डेसिमल वाला पॉइंट नहीं होता, हमारा डेटा लॉस होता, इसीलिए हमने फ्लोट में लिया। तो आप समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से आप और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या एरिया ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इन सब फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। या फिजिक्स में भी बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्मूलाज होते हैं, तो उसका आप प्रोग्राम बना के डायरेक्ट वैल्यूज़ को इनपुट करके आंसर बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कैलकुलेटर में उतना सारा वैल्यूज़ को रख के डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना बहुत ही एरर वाला हो जाता है काम और बहुत ही टाइम लगता है। तो इस प्रोग्राम की मदद से आप बहुत जल्दी से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चंस मैं दे रखूँगा, आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर वो सॉल्व ना हो और इस वीडियो में अगर आपको कहीं पे भी डाउट नज़र आया हो
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, जिससे हम रेलिवेंट वीडियोस बना सकें और आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकें। आई होप आज का जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। C++ और प्रोग्रामिंग रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।